हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट के एक रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में। स्टेयरकेस स्विच बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इस पर एक बार गेट के कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ओके, सो बात करते हैं इसकी। आपने घरों में देखा होगा कई बार ऐसे सीढ़ियाँ, मतलब ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बना दी मैंने, वॉट एवर। ये सपोज है ग्राउंड फ्लोर और ये है फर्स्ट फ्लोर। ओके, और यहाँ पर एक स्विच हमने कनेक्ट किया हुआ है और एक स्विच हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, और सीढ़ियों पर आपने कुछ बल्ब लगाया हुआ है ना, सीढ़ियों पर बल्ब लगाए हुए रोशनी के लिए। तो इस बल्ब को हमने इसके थ्रू कनेक्ट किया है जिससे कि इन सीढ़ियों पर रोशनी हो सके। अब मान लीजिए कोई इंसान फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर रोशनी करना चाहेगा सीढ़ियों पर, तो उस स्विच को ऑन करेगा और सीढ़ियों पर रोशनी हो जाएगी। और जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकलेगा तो इस स्विच को एक बार प्रेस कर देगा तो ये सीढ़ियों पर जो बल्ब जल रहा है वो बंद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इधर से कोई उधर जा रहा है तो यहाँ पर स्विच को प्रेस करेगा तो ये ऑन हो जाएगा, वापस बाहर निकलेगा बाहर तो इस स्विच को प्रेस करेगा तो ये लाइट सीढ़ियों की ऑफ हो जाएगी। घरों में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्टेयरकेस स्विच। बेसिकली स्टेयरकेस स्विच एक टू वे स्विच होता है जिसमें अगर पहले से ऑफ स्टेट है और अगर एक भी स्विच को ऑन कर दिया जाए, चाहे इस स्विच को ऑपरेट कर दिया जाए या इस स्विच को ऑपरेट कर दिया जाए, तो वो ऑन स्टेट में चला जाता है। और जैसे ही आपने ऑन स्टेट में इसको लेके आए, वंस अगेन किसी एक स्विच को अगर हम ऑपरेट कर दें तो वापस से वो ऑफ स्टेट में चला जाता है। विच मीन्स जो उसकी प्रीवियस स्टेट होती है स्विच की, चाहे वो बल्ब की ग्लोइंग स्टेट हो, बल्ब ग्लो कर रहा हो वो स्टेट हो, या बल्ब ग्लो नहीं कर रहा हो वो स्टेट हो, उसको स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्विच विच इज प्रेजेंट एट फर्स्ट फ्लोर और बाय यूजिंग द स्विच विच इज प्रेजेंट एट द ग्राउंड फ्लोर। यानी कि हम इस तरह के स्विचेस को बोलते हैं टू वे स्विच, या हम इसे बोलते हैं स्टेयरकेस स्विच। इसके नाम से आप समझ पा रहे हैं, स्टेयरकेस स्विच। इस पर एक बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था, उसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा स्टेयरकेस स्विच के बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या है, फिलॉसफी जो है इसकी बिहाइंड। सो लिखेगा इट इज अ टू वे स्विच। ये कैसा स्विच है? दिस इज सिंपली अ टू वे स्विच। इस तरह से अगर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे मैं लिखूं तो वो बात करेंगे। अभी किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा इसका वो भी मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, लाइक दिस, इस तरह से। ओके, और ये, और यहाँ पर जो सप्लाई से एक टर्मिनल हमने भेजा है वो यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा थ्रू दिस, लाइक दैट। सपोज यहाँ पर हमने सप्लाई या की बैटरी को कनेक्ट किया है और यहाँ पर हमने बल्ब या एलईडी वॉट एवर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, लाइक दिस। इस तरह से इस तरह से। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है एक बल्ब सिंपल, और यहाँ पर एक सप्लाई आपने प्रोवाइड की है वी सोर्स। ओके, और एट दैट पोजीशन वी हैव यूज्ड द स्टेयरकेस स्विच ऑपरेशन। सो इस सर्कल में हम जिसको क्लोज कर रहे हैं वो है स्विच का ऑपरेशन। मान लीजिए हमने जो इधर सप्लाई से जो टर्मिनल आ रहा है उसको मैंने बोल दिया कि ये टर्मिनल ए है, ये है टर्मिनल बी एंड दिस इज टर्मिनल सी। हियर द वंस अगेन आई हैव टेकन द टर्मिनल बी इज देयर, दिस इज सी एंड दिस इज टर्मिनल ए। अब मान लीजिए आपने ओरिजिनल स्टेट कंसिडर की कि वो ऑफ स्टेट है, तो कब कैसा ऐसा कब हो सकता है? बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक स्टेब्लिश नहीं होगा, एक स्विच में इस टर्मिनल और इस टर्मिनल से डायरेक्टली इस लाइन का शॉर्ट सर्किट कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा, तब तक ये बल्ब ऑन नहीं होगा। यानी कि बल्ब की ऑन स्टेट तो होगी, साथ में हम ऑफ स्टेट को कैसे समझ सकते हैं? ऑफ स्टेट को हम समझ सकते हैं कि अगर ये और ये कनेक्टेड है यहाँ पर, तो अगर या तो ये और ये कनेक्टेड होंगे जिससे कि यहाँ से यहाँ तक करंट जाएगा, वापस इधर कनेक्ट वो नहीं होगा तो करंट फ्लोस में नहीं रहेगा। तो सिंपली इसके बेसिस पर हम लॉजिक इसका डिफाइन करते हैं।
क्लियर है? तो कैसे वर्क करेगा पहले इसको देख लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब अगर मैं बोलूं, इसको मैंने बोला कि ये फर्स्ट साइड है, इसको बोला मैंने सेकंड साइड है। बल्ब ऑन कब होगा? बल्ब ऑन स्टेट क्या होगी? देखो जरा, फर्स्ट साइड में अगर ए से बी कनेक्टेड है एंड साथ में सेकंड साइड में भी ए से बी कनेक्टेड है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि ये करंट यहां से आएगा और ये दोनों कनेक्शन मिलने की वजह से यहां से ऐसे सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा बल्ब आपका। क्लियर है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो फर्स्ट साइड है वहां पर, सॉरी फर्स्ट साइड हमने लिखा, पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि इसमें ए से बी कनेक्ट हो, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। क्लियर? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं न्यूमेरिक में 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि फर्स्ट साइड में कनेक्टेड हो ए विद सी, ए से सी कनेक्टेड हो, और सेकंड साइड में भी ए से सी कनेक्टेड हो। ये दो पॉसिबिलिटीज ही हैं जिनमें बल्ब क्या होगा? ऑन होगा। बल्ब ना ऑन होने की कंडीशन क्या हो सकती है, यानी कि बल्ब ऑफ कब रहेगा? यहां पर बल्ब रिमेन्स ऑफ। ये बहुत क्लियरली हम बोल सकते हैं कि जब यहां पर ए बी कनेक्टेड हो तब वहां ए सी कनेक्टेड हो जाए, ए से सी जुड़ा हो और ए से बी यहां जुड़ा हो, तो क्या होगा? देखो, यहां से यहां तक कनेक्शन है, यहां ब्रेक हो गया, यहां से यहां तक का कनेक्शन है बट यहां ब्रेक हो गया। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं बल्ब ऑफ आने की कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन होगी कि फर्स्ट साइड में कनेक्टेड हो ए से बी और सेकंड में ए से सी कनेक्टेड हो, या दूसरी कंडीशन इसमें हो सकती है कि पहले साइड में ए से सी कनेक्टेड हो और दूसरी साइड में ए से बी कनेक्टेड हो। ओके, सो ये 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमने देखी, उनमें से 2 पॉसिबिलिटीज हैं करस्पॉन्डिंग टू बल्ब टू बी ऑन स्टेट एंड 2 पॉसिबिलिटीज हैं करस्पॉन्डिंग टू बल्ब इज टू बी इन ऑफ स्टेट। बात समझ में आ गई? यानी कि 2 सिचुएशन में बल्ब ऑन रहेगा और 2 सिचुएशन में बल्ब यहां पर ऑफ रहेगा। अब ऐसा लॉजिक हम देखते हैं कहां पर? एक्सॉर गेट में और एक्सनॉर गेट में। एक्सॉर गेट में हम जानते हैं जब A इज इक्वल टू बी होगा तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा, और A इज नॉट इक्वल टू बी होगा उस कंडीशन में आउटपुट 1 आएगा एक्सॉर गेट में। इसी बात को अगर हम समझें एक्सनॉर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्सनॉर गेट में A इज इक्वल टू बी विल गिव आउटपुट Y इक्वल टू 1 और A इज नॉट इक्वल टू बी विल गिव आउटपुट Y इज इक्वल टू 0। यानी कि कोई 2 सिचुएशन हमको करस्पॉन्डिंग 1 के लिए मिलती हैं और 2 सिचुएशन 0 के लिए मिलती हैं, चाहे एक्सॉर गेट हो चाहे एक्सनॉर गेट हो। यानी कि स्टेयरकेस स्विच का जो लॉजिक है वो इक्विवेलेंट हो सकता है किसके? आइदर एक्सॉर गेट के और एक्सनॉर गेट के। लिखिएगा, डिजिटल लॉजिक ऑफ स्टेयरकेस स्विच can be similar to फर्स्ट लिखें एक्सॉर गेट, सेकंड लिखते हैं एक्सनॉर गेट। या तो ये एक्सॉर गेट के सिमिलर लॉजिक होगा इसका, या एक्सनॉर गेट के सिमिलर होगा, एक्सॉर गेट या फिर एक्सनॉर गेट। चलिए, सिंपल क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइंस में पूछा गया था गेट पेपर में, वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। सी दिस क्वेश्चन, a two-way switch has 3 terminals. A two-way switch has 3 terminals A, B and C. एक two-way switch इन्होंने दिया है जिसके 3 टर्मिनल्स हैं by name A, B, C. थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूं इसको, आप आराम से रीड करें क्वेश्चन को। ओके, A, B, C in on position logic value 1, यानी कि ऑन को इन्होंने करस्पॉन्डिंग बोला है कि लॉजिक 1 मानेंगे। ओके, A is connected to B and in off position A is connected to C. फर्स्ट में भी A से B कनेक्टेड होगा तो इसे ये बोलेंगे यहां पर A is connected to B. ओके, इसे ऑन पोजीशन माना जाएगा, और एंड इन ऑफ पोजीशन A is connected to C. ओके, two of these two-way switches S1 and S2 are connected to a bulb as shown below. यानी कि ये S1 स्विच है, ये S2 स्विच है, ये इस तरह से यहां पर कनेक्टेड है। बेसिकली इसमें इन्होंने मेंशन किया है
कि जो ए अगर बी से कनेक्टेड होगा तो इसे माना जाएगा लॉजिक 1, और ए जब सी से कनेक्ट होगा तो उसे माना जाएगा ऑफ पोजीशन यानी कि लॉजिक 2। आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ ट्रू विल ऑलवेज रिजल्ट्स इन द लाइटिंग ऑफ द बल्ब, यानी कि जो बल्ब अगर ग्लो करता है तो कौन सी कंडीशन होगी जो मानी जाएगी लॉजिक 1 ट्रू। ट्रू मतलब लॉजिक 1 को बोलते हैं, फॉल्स मतलब लॉजिक 0 को बोलते हैं। ओके, सो लॉजिक 0 और लॉजिक 1 के अनदर नेम हम बोलते हैं ट्रू मीन्स लॉजिक 1। ओके, जहां भी कई बार डिजिटल में ये वर्ड यूज करते हैं, और फॉल्स मीन्स लॉजिक 0। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक टू वे स्विच है, यानी कि दो स्विच यहाँ पर, टू वे स्विच बेसिकली स्टेयरकेस स्विच जिसको बोलते हैं, हैज थ्री टर्मिनल्स ए बी सी। In on position logic 1, A is connected to B and in off position A is connected to C. Clear? ऐसा बोला गया है इसमें। Two of these two-way switches S1 and S2 are connected to a bulb as shown. Which one of the following expression, if true, will always results in the lighting of the bulb? तो आपको बताना है इसमें से S1 S2 की वैल्यूज के लिए क्या यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन जनरेट होगा अगर लॉजिक 1 माना जाए किसको, लाइटिंग ऑफ द बल्ब को। चलिए स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इसके आंसर को आप कैलकुलेट करें। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सबसे पहले अगर हम बात करें स्विचेस की, तो जो स्विचेस हमको दिए गए हैं S1 S2 उनके लिए आउटपुट Y अगर हम देखें, देखिए स्विच S1 को अगर हम AB कनेक्ट करते हैं तो इसे बोल दिया गया है लॉजिक 1, है ना। यानी कि स्विच S1 या S1 S2 दोनों के लिए बात की गई है कि A से B जब जुड़ा होता है तो इसको एज अ कंसीडर किया गया है लॉजिक 1, और A से C कनेक्ट करने को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है लॉजिक 0। पहली बात, ये तो स्विच के सेंस में हो गई। दूसरा इन्होंने बोला है कि बल्ब जब ऑन होगा, लाइटिंग जब बल्ब देगा तो वो कंडीशन है ट्रू, यानी कि लॉजिक 1, यानी कि लाइटिंग ऑफ बल्ब को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है लॉजिक 1 से। क्वेश्चन पहले समझो ध्यान से। लाइटिंग यानी कि जब बल्ब ग्लो करेगा तो लॉजिक 1 होगा, ग्लो नहीं करेगा तो लॉजिक 0 होगा। समझिएगा ध्यान से। आउटपुट जो हमारे पास Y है उसकी वैल्यू आइदर 0 और 1 जनरेट हो सकती है निश्चित तौर पर। तो उसकी वैल्यू 0 कब आएगी, 1 कब आएगी। तो अगर बल्ब ग्लो करेगा तो लॉजिक 1 माना जाएगा आउटपुट को, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी कि स्विचेस S1 S2 के ऐसे कॉम्बिनेशन जिस पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो वो लॉजिक 0 माना जाएगा। क्लियर है? नॉट लाइटिंग, मैं लिख देता हूं उसको शुद्ध भाषा में, नॉट लाइटिंग मींस 0, लॉजिक 0। चलो वापस आते हैं। अब S1 S2 में पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, देखिए A से B कनेक्ट करने को लॉजिक 1 बोल दिया गया है, A से C कनेक्ट करने को लॉजिक 0 बोल दिया गया है। तो स्विच S1 में या तो 0 होगा या 1 होगा। मतलब कहने का यह हुआ कि S1 की वैल्यू या तो A से B कनेक्ट होगी या A से C कनेक्ट होगी। दोस्तों जब ये A से B कनेक्ट होगी तो मैं S1 को करस्पॉन्डिंग लॉजिक 1 बोलूंगा, और जब ये A से C कनेक्ट होगी तो मैं इसे लॉजिक 0 बोलूंगा। सिमिलर थिंग अबाउट लॉजिक स्विच S2। तो S2 S1 दोनों स्विचेस में A से B का मतलब है लॉजिक 1, A से C का मतलब है लॉजिक 0। तो पहले केस में मैंने कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया, तो पहले केस में मैंने देखा 0 0। अच्छा 0 0 क्या दिखा रहा है, 0 0 दिखा रहा है कि यहां पर ये दोनों A से C कनेक्टेड है। कोई अलग कलर यूज करता हूं, देखो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये दोनों A से C कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है A से C मतलब लॉजिक 0 है, S1 है। S2 में भी A से C कनेक्टेड है। अब आप लोग मुझे बताओ कि जहां पर ऐसे A से C कनेक्टेड है, ये भी A से C कनेक्टेड है, तो क्या ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है? से यस और नो? यस, सर्किट इज गेटिंग कंप्लीट। अभी मैंने डिस्कशन किया कि जब भी सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यानी कि सर्किट यहां पर कंप्लीट है, मतलब बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, बल्ब हैज टू ग्लो, विच मींस आंसर में आएगा लॉजिक 1। यानी कि Y की वैल्यू क्या आ गई, बल्ब लाइट कर रहा है, लॉजिक 1 आएगा। बिल्कुल सही। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड कंडीशन की, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सेकंड कंडीशन की अब मैं बात कर रहा हूं। सेकंड कंडीशन में मैंने इसको 0 इसको 1 रखा। मतलब हमने क्या किया, देखो S1 स्विच को कनेक्ट किया, 0 मींस A से C। ध्यान दो जरा, S1 स्विच को मैंने कहां कनेक्ट किया, A से C। ये 0 का मतलब क्या है, A से C कनेक्ट किया,
क्वेश्चन में मेंशन किया है, मैंने अपने मन से नहीं बनाया ये सब, है ना। यहां पे क्वेश्चन में भाषा में लिखा गया क्लियर। और S2 को 1 का मतलब हुआ कि S2 1 मतलब क्या हुआ, A से B कनेक्ट किया, इसको हमने A से B कनेक्ट किया। अब आप लोग बताओ कि यहां पर करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली नहीं होगा। देखो यहां से ये ओपन है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, यहां ये ओपन है, करंट का फ्लो होना नहीं है पॉसिबल, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सर्किट कंप्लीट नहीं है, डेफिनेटली क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, आउटपुट आएगा अब 0। ओके, चलिए अब दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है, ध्यान दीजिए। अब मैंने मान लिया कि ये 1 है, क्या माना, ये 1 है, ये 0 है, यानी कि S1 स्विच को मैंने कनेक्ट किया है A से B में। कहां कनेक्ट किया, A से B में, यहां पर कनेक्ट किया। और S2 को 0 मतलब A से C में इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस सिचुएशन में भी मुझे क्लियर दिख रहा है कि करंट फ्लो नहीं होना, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी कि यहां पर फिर से आएगा 0। क्लियर है बात सभी को। ओके, अब हमें नेक्स्ट कंडीशन देखनी है कौन सी, S1 S2 की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू क्या हो जाए, 1 1। अब क्या होगा बोलो, A B से कनेक्टेड हो जाएगा कौन, S1, यानी कि लॉजिक 1 पर है A B, तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। और S2 भी 1 है, यानी कि ये भी किससे कनेक्ट हो जाएगा, A से B में कनेक्ट हो जाएगा। अब बताओ करंट फ्लो होगा या बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। डेफिनेटली इट हैज टू ग्लो, कंप्लीट है नेटवर्क, यानी कि बल्ब ग्लो करेगा, विच मींस आउटपुट आएगा लॉजिक 1। ये ट्रुथ टेबल अगर हमने यहां पे फॉर्म कर ली, तो अब क्वेश्चन में सिर्फ एक्सप्रेशन लिख के आंसर आपको बताना है। देखिए पहला स्टेप है हमारा इसमें क्वेश्चन को रीड करना। गेट 2005 में से पूछा गया था कंप्यूटर साइंस में, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया स्टेयरकेस स्विच का। तो एक फंडामेंटल आपको क्लियर रहेगा, कभी एक ही बार क्वेश्चन आया अभी तक, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है कभी भी, तो चांसेस कम है आने के, बट एक हमें अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो फिर हम आसानी से इस चीज को रिलेट करके समझ सकते हैं स्टेयरकेस स्विच कैसे काम करेगा। चलो इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू हम लिखेंगे, या तो आप SOP लिखें या PUS लिख लें, दोनों लिख देते हैं। चलो SOP लिखते हैं, पहले क्या आएगा, S1 बार S2 बार, S1 बार S2 बार प्लस S1 S2। दोस्तों ये हो गया S1 XNOR X2। आप प्रोडक्ट ऑफ सम लिख दें, उससे भी वही आएगा। तो S1 XNOR S2 यहां पर आंसर आ रहा है। ऑप्शन में देखो S1 XOR X2 दिया है, S1 XOR X2 कॉम्प्लीमेंट दिया है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन के डेटा को, इसी क्वेश्चन के जो डेटा है उसको थोड़ा सा मैं फ्लिप कर दूं, थोड़ा सा मैं आपसे बोलूं कि जो y है वो लॉजिक 1 होगा जब बल्ब लाइटिंग नहीं करेगा, तब वो लॉजिक 1 होगा, और जब वो लाइटिंग करेगा तो 0 होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यही लॉजिक एक्सॉर गेट बन जाएगा। सोचो ध्यान से, क्या मैंने सही बोला स्टेटमेंट या कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला कि लाइटिंग अगर लॉजिक 1, हमने इस क्वेश्चन में हमने आंसर निकाल दिया, दैट्स डन। फॉर द सिमिलर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ये होता कि बल्ब लाइटिंग कर रहा है तो लॉजिक 0 है, यानी कि फॉल्स है, और लाइटिंग नहीं कर रहा है तो ट्रू है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते, देखो यहां पर क्या आता, यहां पर 1 की जगह 0 आता, यहां बनाता, यहां बनाता, तो जो लॉजिक था वो ऑप्शन डी हो जाता। क्लियर है। यानी कि लास्ट स्टेटमेंट को चेंज करके इस क्वेश्चन को आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में जो पेपर में क्वेश्चन आए उसमें ऐसा ये कर दें। क्लियर है कि जस्ट स्टेटमेंट को फ्लिप कर दें और वही क्वेश्चन फ्रेम कर दें दोबारा से। ओके, सो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, वो फ्रेम करें नहीं करें उनकी मर्जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टेयरकेस स्विच। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। सो फर्दर डिस्कशन वी विल मेक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।